हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं काफ़ी काफ़ी वक्त के बाद आ रहा हूँ। यार एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा कॉलेज रिलेटेड स्टफ था तो वो निपटाना था मुझे। ओके। वही बिज़ी हो गया थोड़ा सा। आज वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसपे कि आज हम वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा ये विमेंस डे स्पेशल एपिसोड है। तो जो भी फीमेल व्यूअर्स हैं उन सभी को सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। ओके। और क्या ही कहें यार, जो भी हम हमारे फीमेल हैं, जो लोग भी हैं, विमेन हैं, वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है हमारे सोसाइटी के। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, चाहे वो हमारी मम्मी के रूप में हो, बहन की रूप में हो, है ना, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो ऐसे रोल्स हैं जिनको हम लोग कभी मतलब वो नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वैल्यूएबल है हमारी लाइफ में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। आज की बात जो हम करने वाले हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी के बारे में। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी अब समझो होती क्या है। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड्स ऑफ एचआरएम। हमारी एचआरएम सीरीज़ का ये भी एक मतलब कि एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों है एसेंशियल कंपोनेंट? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? एक जैसा आदमी, समान जैसा आदमी ना हो, ठीक है। सब में एक जैसी सिमिलैरिटी होगी तो वो डाइवर्स कैसे होगा? हम कहते हैं इंडिया इज़ अ कल्चरल डाइवर्स कंट्री। कल्चरल डाइवर्स क्या है? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कोलकाता का ट्रेडिशन इज़ डिफरेंट, चेन्नई का डिफरेंट इन साउथ इज़ वेरी डिफरेंट, दिल्ली का ट्रेडिशन इज़ रियली डिफरेंट, मुंबई का डिफरेंट इज़ जो मुंबई का है कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग प्रांत के लोग हैं हमारे देश में, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग त्यौहार हैं जिनको हम सब एक साथ मनाते हैं, ठीक है। ये बातें हैं। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी से हम ये समझ सकते हैं कि एक वर्क प्लेस, एक जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे इस तरीके के लोग हैं कि एक जगह पे मान लो कुछ अलग रिलीजन के लोग हैं, कोई अलग कास्ट के लोग हैं, कोई मतलब अलग जेंडर्स के लोग हैं, है ना। उनको कहते हैं डाइवर्सिटी इन वर्क फोर्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फर्म है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में मान लो 100 लोग काम करते हैं। तो जब हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वो 100 लोगों में से 50 लोग मेल हो गए, 50 लोग फीमेल हो गए। तो 50 लोग मेल हैं, फीमेल हैं, ये भी एक डाइवर्सिटी है। विमेन को भी हम इंकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कंपनी में आए। तो 50 ही हो गए, 50 ही हो गए। अब हो सकता है कि अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से लोग आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है गुड़गांव में। तो गुड़गांव में अब जो लोग काम करने आ रहे हैं, 50 मेल 50 फीमेल, उनमें से मान लो 20-25 लोग आ गए तुम्हारे वेस्ट बंगाल से, 20-25 लोग तुम्हारे आ गए कर्नाटका से, 20-25 आ गए तुम्हारे यूपी से और बाकी के बिहार से, है ना। ऐसे हो सकता है। अब इसको तो एक मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का, लेकिन क्यों ज़रूरी है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ये भी देखते हैं। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी देखो बेसिकली होता क्या है। अब इसकी नीड क्यों आई? इसकी नीड इसलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं जो विमेन का रोल है वो बहुत ही इमर्जिंग है, ठीक है। एक विमेन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ बहुत ब्रॉडली यूज़ किया है। अब समझना इस बात को। कई सारी ऐसी आईटी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिनमें विमेन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। इवन जो कंपनीज एक्ट है हमारा, वो भी ये कहता है कि जिस कंपनी का टर्नओवर है वो एक लिमिट से ज़्यादा है या बियॉन्ड उससे जाता है एक लिमिट से, तो वहाँ पे एक विमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके की मतलब कि जेंडर डाइवर्सिटी है, ठीक है, वर्क प्लेस पर। ये सब आ जाता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे। अब नीड्स पर आते हैं। नीड क्यों है? क्योंकि देखो, अलग अलग माइंड जब काम करता है ना तभी ग्रोथ होती है फर्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारी सेल्स जो है वो कम हो रही है कंपनी में, एबीसी लिमिटेड में।
अब उस सेल्स को बढ़ाने के लिए सब लोग आएंगे इकट्ठे, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, ठीक है। बेसिकली सेइंग जो लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हैं, मान लो जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो अलग अलग कल्चर से आए हैं। अब वो अलग अलग कल्चर से आए हैं तो क्या होगा, उनकी थॉट प्रोसेस, वो जो सोचते हैं समझते हैं वो डिफरेंट होगा। जो वो मतलब सोच के बताएंगे आपको, वो कहीं ना कहीं सबसे डिफरेंट होगा। मतलब हर कोई आदमी जब अपनी अपनी बात बोलेगा तो वो उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। और मान लो किसी के पास है कि भाई जिसकी क्रिएटिविटी है अच्छी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी निखर के आती है कुछ आइडिया पे। मान लो किसी ने काम किया अच्छा, मान लो उसने कुछ अलग सोचा है दूसरों से, तो एक ये चीज़ है, यहाँ पे इंकरेजमेंट मिलती है क्रिएटिविटी को। डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होता है। डिसीजन मेकिंग क्यों अच्छा होता है, अलग अलग माइंड्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, कोऑर्डिनेशन में वो काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई सारे जब थॉट्स निकल के आते हैं तो वो दे टर्न आउट टू बी इनटू इफेक्टिव थॉट्स, ठीक है। वो इफेक्टिवली मतलब कि वो थॉट्स जो माइंड में जब जैसे चलते रहते हैं ना, जैसे हम लोग के पास होता है यार, चलो कुछ है, कोई चीज़ जानने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, हम लोग क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कहीं ना कहीं मान लो वो डाउट भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो हम लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, उनसे हम कई सारी जो चीज़ें हमारे थॉट्स हैं उनको हम फ्रेम कर सकते हैं इनटू अ वेल डिफाइंड मैनर। उसके बाद हम अपनी क्रिएटिविटी को, अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को और निखार सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत जो हेजिटेशन होता है लोगों में, या ऐसा लगता है कंपनी को कि हेजिटेशन है कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ लोग घुल मिल नहीं पा रहे हैं, एक वो प्रॉब्लम होती है, वो सॉर्ट आउट होती है यहाँ पर बाय वे ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आजकल के वक्त में, आजकल की जनरेशन में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हो, ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा सा मतलब फर्म को दिक्कत होती है, राइट। सो यही थी बस आज की मोटी मोटी बात जो मैं करना चाह रहा था आप सबके साथ, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज कुछ सीखने को मिलेगा, और विमेंस डे स्पेशल पे आज जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो भी खुश होंगे कि भाई हाँ, डाइवर्सिटी होनी ज़रूरी है, हमें भी काम पे खूब जाना चाहिए, है ना। और मैं तो यही चाहता हूँ आगे भी जो भी लेडीज़ हैं, सब लोग हैं फीमेल, उनको प्रोत्साहन मिले आगे हर फील्ड में, वो सब फील्ड में अच्छा करें, ऐसी मेरी कामना है। ओके, सो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर ओवर करते हैं। और जाने से पहले बस एक ही बात कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, या जो भी आपके लोग जानने में हैं, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले, ठीक है। उनको आप HRM सीरीज़ के बारे में भी बताएं। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई मेजर अपडेट या नोटिफिकेशन जो मेरी साइड से आनी है वो आप मिस ना करें। ओके ओके, सो अब आई विल टेक योर लीव नाउ, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसमें वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड ऐसे ही आप लोग मुझे देखते रहें, मुझे प्यार देते रहें अपने व्यूज़ और अपने लाइक्स के साथ। और अगर कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे जाके मुझे बता सकते हो, ओके। और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हो वहीं पर। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वैसे पहली वाली वीडियोस में भी डाल रखी है, लेकिन इसमें भी मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वी विल शेयर सम मेजर अपडेट्स देयर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, ओके, गुड नाइट।